भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के इस राष्ट्रीय बैठक और नारद मुनि के जयंती पर सम्मान समारोह में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय मुनीश्वर जी, संरक्षक आदरणीय बालकृष्ण जी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मकसूदन सिंह जी, निवर्तमान अध्यक्ष प्रभाशंकर जी, राष्ट्रीय संयोजक उपाध्याय जी, 14 प्रांतों से आए हुए सभी पत्रकार बंधु, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले तो मैं देर से आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले से एक दो जगह कार्यक्रम लगे हुए थे, वहां से आने में विलंब हुआ। आप सबने ऐसे अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है जो अपने प्राचीन काल से ही समाज में जो भी विकृतियां रहती थी या जो भी अव्यवस्था होती थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए नारद मुनि जी सदैव अपने संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को सचेत करते रहते थे। और आधुनिक काल में आप सब उनके प्रेरणा से समाज के जो चौथा स्तंभ है उसके रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यदि अपने सही दिशा में काम नहीं कर रही है तो उसको समय समय पर सही दिशा में लाने के लिए पत्रकारिता के माध्यम से आप सब प्रयास करते रहते हैं। और जब जनमानस में विश्वसनीयता के साथ जो भी समाचार होती है, जनमानस को तक पहुंचाने का कार्य भी आप लोग करते हैं। और समाज में कोई भी चीज अच्छे ढंग से हो सके, उसकी आप सबकी पैनी नजर उन तक रहती है। और आपकी पैनी नजर से जो भी सामाजिक कार्य है, चाहे सरकारी कार्य है या राजनीति है, उसको सही दिशा में जाने का अवसर मिलता है। आपका संगठन, आपका जिलों स्तर पर, प्रदेश स्तर पर 14 जनपदों, 14 प्रदेशों में है। निश्चित तौर पर अपनी कर्मठता के साथ, विश्वसनीयता के साथ और प्रामाणिकता के साथ जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अपने खबरों को, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, यदि उसमें सच्चाई है तो समाज को सामने लाने में आपका प्रयास सदैव बना रहेगा। आप सबने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय बालकृष्ण जी ने कहा कि और भी चाहे अधिवक्ताओं का या और जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, अपने यहाँ भी व्यवस्था है। जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए जिले स्तर पर या प्रदेश स्तर पर भी कमेटियां हैं, लेकिन उसको और भी ज़्यादा उसको विस्तृत किया जाए। और भी जो भी तरह से लोग हैं जो सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं उनको किया जाए। लेकिन यदि केवल रजिस्ट्रेशन इस तरह से किया जाएगा तो उसके बने बाइलॉज बने, सब कुछ बने, तब जाकर हो पाएगा। अभी तो बहुत सारे मैं देखता हूँ आजकल बने, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई घर बैठा हुआ है, कोई बहुत दूर 600 किलोमीटर दूर बैठा है और वहाँ के न्यूज वो डालता रहता है। अब उसको वहाँ का ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं, न भौगोलिक जानकारी नहीं, वहाँ पर उसका मौजूदगी नहीं, वो कहीं से प्राप्त किया और उसको पोस्ट कर दिया। अब ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। जो डाल दिया अब लगता है कि वो पत्रकार ही है, लेकिन पता चले कि वो कुछ नहीं, कहीं नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, लेकिन कोई उनको चीजें प्राप्त हुई उसको तोड़ मरोड़ करके डाल देते हैं। मैं तो स्वयं अपने जनपद में, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरे जनपद में कितने पत्रकार हैं। तो ये दूसरे जगह जान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए
उसका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि कौन लोग हैं, उसका मान्यता आप ही लोगों के द्वारा हो, लेकिन मैंने एक सूचीबद्ध हो और एक योग्य लोग, ईमानदार लोग, प्रामाणिक लोग इस जगत में आए तो समाज और बेहतर बन सकता है। क्योंकि सभी संस्थाओं में गिरावट आई है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, सब में समाज में समय के साथ परिवर्तन आया है। तो मीडिया भी उससे अछूती नहीं है, मीडिया को भी उसमें है। लेकिन हम सभी मिल करके, चारों स्तंभ जो है मिल करके अपने अपने चीजों में सुधार करने की कोशिश करेंगे, स्वयं से सुधार शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारत के प्रति आज जो भारत आज आजाद हुआ है उसमें मीडिया जगत का बहुत बड़ा रोल है। उस समय की आप जो स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं, उस समय के जो पत्रकारिता ने जो एक उनकी कलम जो चलती थी तो लाखों नौजवान अपने को बलिदान करने के लिए तैयार होते थे, और देश को आज़ादी दिलाने में हमारे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और देश को भी आज कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में आप सबका योगदान है, और इसी तरह का योगदान बना रहे। और अपने जो सदस्य हैं उनके भी मैंने जो उचित हित है, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना भी आपके संगठन का दायित्व है। हम सबको जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं। आपने 7 सूत्री मकसूदन जी ने दिया है मांग पत्र, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक उसको पहुंचाने का काम करूंगा, और कोशिश करेंगे उसमें से जो भी संभव हो सकता है सरकार द्वारा उसको हम लोग जो है उसको पारित करा करके लोगों को सुविधा देने का काम करें। आपने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।